हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं देखते हैं। नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे। पहले आपका लव लाइफ देखेंगे, बाद में करियर देखेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स भी। तो एंड तक बने रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा और टाइमलेस रीडिंग भी है। जब भी देखोगे आपके साथ ही एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है, गाइडेंस आपके काम आ सकता है। तो पाइसेस यहाँ पर है 5 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 5 of cups and 9 of pentacles, 2 of wands. Okay, wow, 9 of cups, 4 of swords, the lovers. Wow, how sweet. आपके पर्सन की फीलिंग्स, the moon. Bottom of the deck is 2 of cups. ठीक है, और ये हीलर, ये जो अननोन कार्ड है यहाँ रख देते हैं। तो पाइसेस आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स बन रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए, पास्ट के कन्फ्लिक्ट्स या गिल्ट, सेल्फ डाउट्स अभी भी माइंड में आपके चल रहे हैं, तो आप थोड़ा स्टक फील कर सकते हैं। यहाँ पर 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी है उसके साथ में, ठीक है, ये बात है। शायद आपको लगता है कि किसी ने चीट किया या आप अपने डिसीजंस पर ओवरथिंक कर रहे हो, ठीक है। ये एक तरह से एक मेंटल हैवीनेस की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या बने हुए हैं, तो ब्लेसिंग्स ये है आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो आप है ना अपने स्ट्रेंथ, इंडिपेंडेंस और ग्रेस के साथ खुद को रेस कर रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सेल्फ वर्थ दोनों ग्रो कर रहे हैं आपके यहाँ पर, ठीक है। और 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो आप अपने फ्यूचर के प्लानिंग कर रहे हो, वाइडर विजन के साथ बड़ा सोच रहे हो, छोटी बातों को छोड़ दिया है आपने, या पास्ट के सेटबैक से बाहर आ रहे हो या आना चाह रहे हो, ठीक है। पास्ट के वुंड्स से निकलकर एक नई डायरेक्शन चूज कर पाओगे आप इन दिनों। ये एक ब्लेसिंग आपके साथ बनी रहेगी। द स्टार, सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है कि डिवाइन हीलिंग आपको मिल रही है, ठीक है। या आने वाले टाइम में ये डिवाइन हीलिंग की एनर्जी आपके साथ बनी रहेगी। एंड आपके लिए एक न्यू होप और स्पिरिचुअल लाइट खुल रहा है, ठीक है। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि पास्ट रिग्रेट्स को छोड़कर अपनी डेस्टिनी पे फोकस करो। आप पास्ट का सब पीछे छोड़ दो, आज पे फोकस करो और आने वाले टाइम पर फोकस करो, मतलब जो आपके नसीब में है अभी। अब देखिए यहाँ पर मतलब आपके साथ है ना ब्लेसिंग है, हीलिंग, सेल्फ एम्पावरमेंट और एक नई बिगिनिंग, ये ब्लेसिंग बनी हुई रहेगी। क्लेम जरूर कर लेना इसे। अब चलते हैं आपके पर्सन के एनर्जीज की तरफ, फीलिंग्स की तरफ। तो यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, द लवर्स, द मून, बॉटम ऑफ द डेक, 2 ऑफ कप्स। ओके, नाइट ऑफ कप्स के साथ ऐसा है कि आप मतलब आपके पर्सन के दिल को एक इमोशनल टच हो रहा है आपके एनर्जीज से। मतलब आपने कुछ गिफ्ट्स वगैरह दिए हैं, आपने कुछ अच्छी बातें कही है, या अभी आपका ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट था या बंद था कांटेक्ट, तो कांटेक्ट शुरू हो जाएगा, फिर से बात करना शुरू करेंगे। उसके दिल को है ना मतलब एक टच मिल गया है आपके बातों से, आपकी जो यादें हैं उससे, मतलब हिल गया अंदर से, मानो कि जैसे एक शेकअप एनर्जी, जैसे कि अंदर से पूरा, पहले तो बहुत स्टबर्न है, बहुत वो एंग्री यंग मैन या वुमन इस तरह से, लेकिन अब ऐसा है कि सब कुछ बदल रहा है। धीरे धीरे क्यों ना हो, सब कुछ बदलता चला जाएगा धीरे धीरे। काफ़ी लोगों के लिए अभी भी बदला हुआ है, अभी बदलने की सिचुएशन में है। काफ़ी लोग अभी ये बदलाव फेस भी कर रहे हैं या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। चलो, तो 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो आपके पर्सन ने अपनी बात को अंदर ही अंदर प्रोसेस किया, ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, शायद चुप हो गए हैं, ठीक है, ये लेकिन अंदर से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, हर चीज़ को समझ पा रहे हैं, अपना वक्त लेंगे ये लग रहे हैं। द लवर्स, आपने मतलब आपकी यादों ने, आपके जो गिफ्ट्स उसको दिए हैं आपने पहले या अभी दिए हो, तो वो सब देख के उसको याद आया कि आप दोनों के बीच में एक डीप सोल बॉन्ड है, ठीक है। मतलब इतना कोई किसी के लिए बेवजह कुछ नहीं करता है और आपने बहुत कुछ किया है उसके लिए, तो इसकी वैल्यू उसको आ रही है। आपने जो भी किया, आपने सोचा कि नेकी कर दरिया में डाल, इस तरह की टेंडेंसी रखी है आपने कि कुछ नहीं चाहिए मुझे, जो भी गिफ्ट्स दिए हो, महंगे दिए हो, जैसे भी दिए हो, है ना, ये बात है। ये कार्ड क्लियर करता है कि अट्रैक्शन और कनेक्शन दोनों उसके अंदर एक्टिव हो चुके हैं आपके पर्सन के भीतर। अब धीरे धीरे क्यों ना हो वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। किसी के लिए मैंने कहा ना अभी का ये टाइम हो, तो किसी के लिए आने वाले टाइम में, लेकिन रीयूनियन, रिकन्सिलेशन यहाँ दिखाई दे रहा है। कोई कमिटमेंट आ सकता है आपके पर्सन की ओर से, ये भी बात है। लेकिन वो कन्फ्यूज्ड भी है, साथ ही साथ में इमोशंस को ओपनली दिखाने में थोड़ा हेजिटेंट है, ठीक है। हो सकता है थोड़े फियर्स हो, डाउट्स हो, पास्ट का कुछ इशू हो, या फिर उसको ये भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत बड़ा एज गैप है, तो वो भी एक डर है। या कोई दोनों मैरिड हो कहीं, है ना, दूसरे स्पाउस से, तो वो भी हो सकता है, कुछ भी डर हो सकता है उसके मन में, लेकिन है ज़रूर, ठीक है। उसके लिए आप एक सोलमेट टाइप फील करते हो। यहाँ पर देखिए, बॉटम ऑफ द डेक में है
टू ऑफ कप्स, तो दिल के अंदर वो आपको एक ट्रू पार्टनर की एनर्जी से देखता है या देखती है, ठीक है। उसके लिए आप एक सोलमेट टाइप के हो, है ना, और आप भी उसको एक एज अ सोलमेट ही देखते हो। दोनों के भीतर ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, बहुत रोमांटिक, लविंग, केयरिंग, इस तरह की एनर्जी रहेगी। और ओवरऑल ऐसा है कि आपके पर्सन जो है लव, अट्रैक्शन और सोल बॉन्ड की फीलिंग उसके भीतर जागी है जब आपने अपनी तरफ से थोड़े बहुत एफर्ट्स कर दिए अनकंडीशनली लव के, तब, ठीक है। लेकिन वो अभी भी अपने इमोशंस को क्लियरली मतलब नहीं समझ पा रहे या समझाना नहीं चाहते या आपके सामने वो एक्सप्रेस करना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो बहुत जल्द, है ना, आने वाले टाइम में आपकी तरफ आ सकते हैं। अब यहाँ पर ऐसा है कि वो आपके अंदर की वो सारी क्वालिटीज़, जैसे कि मानो आप उसके गाइड हो, आप उसको फ्रेंडली भी बात करते हो और एक एज अ लवर पर्सन भी उसके साथ हो, या हस्बैंड वाइफ हो, शादी हो रखी है, तो इसलिए आपका ना होना उसको बहुत ज़रूरी लगता है अपनी ज़िंदगी में। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। पहले हैवी एनर्जीज बता देती हूँ, कैंसर, जेमिनी, एक्वेरियस, ठीक है। और माइनर अरकानाज में यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। अभी हम और थोड़ी सी क्लैरिटी ले लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजरेंगे आपके पर्सन आने वाले टाइम में। और अगर समझो वो आपसे दूर जा रहे हैं किसी कारणवश, कोई काम है ना, कुछ बिजनेस से रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, या कुछ और भी काम हो सकते हैं, तो वो बाहर जा रहे हैं कहीं आपसे दूर, कुछ महीने के लिए, साल के लिए, जो भी हो, कॉन्ट्रैक्ट हो उनका कुछ ऑफिस का, तो साल के लिए भी हो सकता है, महीने के लिए भी हो सकता है, महीनों के लिए मतलब मंथ्स के लिए, ठीक है। तो अगर आपसे दूर जा रहे हैं ना, तो ये दूर जाने का टाइम ही उनके भीतर एक ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। जब तक आपके आसपास रहेंगे वो तो अच्छा ही है, लेकिन जब दूर जाता है ना इंसान, तो कभी कभी क्या होता है ना, अगर पास रहकर वैल्यू ना समझे तो दूर जाकर बहुत वैल्यू समझ में आती है कि इसका होना कितना ज़रूरी है मेरे लाइफ में। और पैशन इग्नाइटेड, अब ऐसा है कि ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है उनके भीतर, तो एक पैशन अंदर से इग्नाइट हो रहा है, एक नई शुरुआत हो रही है, अंदर ही अंदर बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं आपके बारे में, आपको वो वाइब्स महसूस भी हो रहे होंगे, ये देखिए, ठीक है। अब इसका बॉटम ऑफ द डेक भी देख लीजिए, दो दुख, एक ही चाहिए मुझे। अब देखिए यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो आपसे दूर जा रहे हैं, ट्रैवलिंग की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ये, तो पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, वो आगे चल रहे हैं अपने लाइफ में। अब उनको जाना तो पड़ेगा, बड़ा फास्ट डिसीजन लिया है उन्होंने, मतलब ऑफिस की तरफ से कॉल आया, जाना है, इस तरह से कुछ हो सकता है, एकदम सडनली कहीं उनके ट्रैवलिंग प्लान हो गई। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि वो जा तो रहे हैं, लेकिन अपना दिल आपके पास छोड़ कर जा रहे हैं। सिर्फ वो ये सोच रहे हैं कि मेरा सब कुछ तो यही है, मैं सिर्फ अपने बॉडी के साथ जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ऐसे, ठीक है। दिल मतलब जिस्म उनके साथ है, लेकिन जान आपके पास छोड़ कर जा रहे हैं। इस तरह की मोमेंट वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इस तरह की फीलिंग ये आने वाले टाइम में करेंगे। पेशेंस रखेंगे आपके पर्सन, क्या करें, काम है, करना तो पड़ेगा, इस तरह से। और देखिए हारमोनी, वो हारमोनियस एनर्जी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, और वो रियूनियन चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। आप उसके लिए बहुत कुछ हो, सब कुछ हो अभी, और धीरे धीरे ये एनर्जी और स्ट्रांग होती जाएगी, और स्ट्रांग होती चली जाएगी, कि वो खुद सब कुछ भूल जाएंगे कि मुझे क्या करना है सोसाइटी से, मुझे तो तू चाहिए, इस तरह से तू चाहिए वाली एनर्जी। प्रॉस्पेरिटी बिगन्स, अब एक नई शुरुआत आप दोनों के रिलेशनशिप में आएगी। आपके पर्सन आपके साथ इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है, ये लवर्स की एनर्जी है, और ये टेम्परेंस की एनर्जी है, और ये डेथ कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, एनर्जीज। तो वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं, ठीक है। एंड आपका साथ देना चाहते हैं, आपका साथ निभाना चाहते हैं, और आपका साथ चाहते भी है ज़िंदगी में। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है, क्लेम करो इसे, 100% क्लेम करो। आई क्लेम दिस एनर्जी, है ना, इस तरह से बोलो, गाइडेंस सकते हैं। इनवाइट सेरेंडिपिटी, गुड लक की एनर्जी आपके साथ बनी रहेगी, ठीक है। ड्रैगन, डिस्कवर योर करेज, करेजियस बनना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। आप हो सकता है हिम्मत बढ़ा नहीं रहे हो इन दिनों, थोड़ा हिम्मत की ज़रूरत पड़ेगी आपको यहाँ पर, हिम्मत से काम लेने की। एनिमल बॉन्ड, तो इन दिनों आपके पेट एनिमल्स वगैरह घर पे, उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग होगी, या अच्छा फील करोगे आप उसके साथ, जिनके यहाँ है उनके लिए। मेमोरीज, आप दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करने वाले हो, आप भी अपने पर्सन को याद करोगे, उसके साथ अच्छी बुरी जो भी मेमोरीज है आपकी उसको याद करोगे। ड्रैगन फ्लाई, लाइफ, लीव लाइफ टू द फुलेस्ट, अब पूरे तरीके से पूरे फुल फ्लेज में ज़िंदगी जीना चाहते हो आप दोनों भी, है ना। मतलब ज़्यादा दुनिया का सोच के क्या होना है, किसी को तकलीफ तो नहीं दे रहे, सेल्फिश भी नहीं बन रहे हैं, बस थोड़ा सा जी रहे हैं, थोड़ी सी खुशी चाहिए, इतना ही है आपके दिमाग में, और कुछ भी नहीं। और सच बात है, देखो सैक्रिफाइस, अब हो सकता है जब लव है तो उसमें सैक्रिफाइस तो आएगा, और आप दोनों भी ये सैक्रिफाइस के लिए मतलब कहीं ना कहीं पर रेडी रहोगे। लव में कम विथ सैक्रिफाइसेस, इवैल्यूएट व्हाट यू आर विलिंग टू गिव अप। देखिए सैक्रिफाइसेस रहते हैं, सैक्रिफाइस करना पड़ता है कभी कभी, लेकिन क्या गिव अप कर रहे हो उस पर ध्यान दो, है ना।
विश, आपकी कोई विश जो इन दिनों पूरी होगी, ठीक है। मतलब समवन यू विश्ड फॉर इज कमिंग इन टू योर लाइफ, जैसे पर्सन आप चाहते हो वैसे कोई पर्सन आपके लाइफ में एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। सीक्रेट्स, समथिंग इज हिडन फ्रॉम यू, समवन इजंट बीइंग ट्रूथफुल, कोई तो है जो आपसे पूरी सच्चाई शेयर नहीं कर रहा है, तो सच्चाई सामने आएगी, या फिर आप थोड़ा ध्यान दीजिए वहाँ पर क्या सीक्रेट्स है। सेटलिंग, देखिए अगर ज़िंदगी में एक ब्रेकअप हो गया, आप अकेले रह गए हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो आप डिज़र्व करते हो उससे कम में आप सेटल कर लो अपने आप को, नहीं। प्योर लव की एनर्जी है यहाँ पर। अगर कोई नहीं है आपके लाइफ में, ब्रेकअप हो चुका है तो किसी की एंट्री होगी। अगर आपका पर्सन रिटर्न आना चाहता है या चाहती है तो उसको पूरे डिग्निटी के साथ आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि बस हो गया तो आ गया तो बस हो गया, ऐसा नहीं। फॉलिंग फास्ट, लव हैपन्स क्विकली बट डोंट लूज योर सेल्फ इन द प्रोसेस, ठीक है। और देखिए आपके पर्सन है ना सरप्राइज प्लान करेंगे कुछ आपके लिए, रोमांटिक सरप्राइजेस आर ऑन द हॉरिजॉन, बी ओपन टू देम, ठीक है। तो बहुत अच्छी एनर्जी है। अभी हम आपका करियर रीडिंग करेंगे, बने रहिए। हेलो पाइसेस, देखते हैं आपके करियर में क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर पाइसेस। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स। ओके, पार्टनरशिप भी दिख रही है यहाँ पर, क्वीन ऑफ कप्स भी है। ऐसा है कि आप एक डिसीजन मेकिंग की जो एनर्जी है ना आपके भीतर, अगर अभी तक मिसिंग थी या कंफ्यूजन में थे, तो अभी डिसीजन मेकिंग कर पाओगे। एक स्ट्रांग एनर्जी में रहोगे आप, डिसीजन एनर्जी के। आप अपने करियर में क्लैरिटी, अथॉरिटी और स्ट्रांग डिसीजन मेकिंग एनर्जी पाओगे, ठीक है। विद दिस कार्ड ये एनर्जी है यहाँ पर, ये ब्लेसिंग है आपके लिए। मतलब आपको अपने आइडियाज़ और कम्युनिकेशन से एक लीडरशिप रोल मिलेगा, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है यहाँ पर। ओके, तो देखिए यहाँ पर ऐसा है कि स्टेडीली ग्रोथ होगी और आप बहुत पॉजिटिव और बहुत मैच्योरिटी के साथ हर चीज़ की तरफ देखोगे। ऐसा नहीं कि तुरंत कुछ देख लिया और सोच लिया और डिसीजन ले लिया, ऐसा नहीं। सोच समझ कर ही डिसीजन लोगे, जो भी लोगे प्रैक्टिकल बने हुए डिसीजन लोगे, और पास्ट में जो भी कुछ हुआ था वो भी सोचोगे और उस हिसाब से ही आगे बढ़ोगे, ठीक है। डिसिप्लिन और डेडिकेशन से रिकॉग्निशन कमाओगे आप अपने करियर में, ये ब्लेसिंग है आपके लिए, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग यहाँ पर है कि करियर में सक्सेस, रिकॉग्निशन और अप्रिसिएशन मिलेगा आपको, ठीक है। लोग आपके एफर्ट्स को ओपनली एक्नॉलेज करेंगे, विक्ट्री का कार्ड है ये, है ना, तो सक्सेस आएगा। 2 ऑफ कप्स, पार्टनरशिप ब्लेसिंग्स आ रही है। आपको एक ऐसे इंसान या ग्रुप के साथ काम करने को मिलेगा, या ऐसा मौका आपके सामने आ सकता है जिसमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट और हार्मोनी होगी, कोलैबोरेशन बेनिफिशियल रहेगा ये, ठीक है, आपके लिए। 7 ऑफ कप्स, करियर में मल्टीपल ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़ और क्रिएटिव पाथ्स खुलेंगे आपके लिए, ठीक है। यूनिवर्स आपके सामने चॉइसेस दे रहे हैं, लेकिन फोकस करना होगा कि हर ऑप्शन को वाइजली देखना है आपने, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, आप अपने इंट्यूशन से करियर में बेस्ड डिसीजंस लोगे। ये कार्ड बता रहा है कि आपका इमोशनल इंटेलिजेंस और सेंसिटिविटी आपको आप लोगों के साथ कनेक्ट कर, मतलब आपको लोगों के साथ कनेक्ट करने में एज देगा, ठीक है, मतलब एक शार्पनेस देगा और आप अच्छे से लोगों से कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। साथ अब ऐसा है यहाँ पर कि आपका कंपैशन और विजडम ही आपकी ब्लेसिंग बनी रहेगी। तो ओवरऑल ब्लेसिंग्स इस तरह से है करियर के लिए पाइसेस आपके लिए कि आप अपनी क्लैरिटी, इंट्यूशन दोनों को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ोगे, ठीक है। और करियर में रिकॉग्निशन, स्टेडी ग्रोथ और सपोर्टिव पार्टनर्स मिलेंगे। पार्टनरशिप सपोर्टिव रहेगी आपके लिए, ठीक है। छोटी पार्टनरशिप, बड़ी पार्टनरशिप, जो भी है, टीम वर्क अच्छा रहेगा। मतलब यूनिवर्स आपको मल्टीपल क्रिएटिव ऑप्शंस भी दे सकते हैं। आपको बस अपना दिल और दिमाग अलाइन करके बेस्ट चॉइस करना है अपने लिए, जो भी है बेस्ट चूज़ करना है, ठीक है। इस तरह से रहेगा। और गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। गाइडेंस, ओके। कम्युनिकेट, देखिए कम्युनिकेशन है ना, सही से रखिएगा। आप जब तक बात नहीं करोगे ना तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होगी, तो बातचीत बनाए रखिएगा क्लियरली, वो भी है ना। अब देखिए पास्ट में कुछ हुआ था तो इसलिए फिर अभी ऐसा ना हो, तो फेल्योर का फियर, तो किसी चीज़ का फियर, तो ऐसे फियर में ना रहे, बिल्कुल भी नहीं। कनेक्शंस, नए लोगों से कनेक्शंस जोड़िएगा ताकि आपको आगे चलकर सपोर्ट भी मिले और आप कोई टीम में, या फिर हो सकता है न्यू लोगों से आपकी कनेक्शन जुड़ेंगे इन दिनों। आप देखिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, तो पार्टनरशिप में बिजनेस कर पाओगे। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपको बदलनी पड़ेगी, न्यू स्ट्रेटेजीज लानी पड़ेगी। अनस्टडी, अभी देखिए पैसा कहीं पर भी इन्वेस्ट करने से पहले सोच लेना, क्योंकि कुछ भी स्टडी नहीं है, क्लियर नहीं है, तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट ना करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।